कथाकथित कुछ दुराचारी पापी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज हमारे नेता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम समाजवादी लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे। रोडों पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक राजू दास के खिलाफ FIR करके सरकार दर्ज नहीं करती FIR। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी क्या ही बात करें आपसे। जो टिप्पणी किया है, अगर वो अपने आप को सच्चा महंत समझता है, असली महंत समझता है, तो अगर वो अपनी माँ का असली दूध पिया है तो जो चीज़ उसने अपनी फेसबुक से लिखा था, ट्विटर पे डाला, तो वो चीज़ वो कर दिखाए। मौर्या के कार्यकर्ताओं के साथ महंत राजू दास को जिस तरह से पीटा गया था सेल्फिश की, वो बीमारी अब उनके जीभ तक आ गई है। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीमारी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रजिस्टर में दर्ज है। नहीं होगी है तो हम लोग यहाँ से दिल्ली तक ईंट से ईंट नेव को हिलाने भाजपा काम करेंगे हम लोग। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और अयोध्या के ही एक महंत है, महंत राजू दास। महंत राजू दास ने एक विवादित टिप्पणी की है नेताजी को लेकर, क्या कहें? कौन महंत, कैसा महंत और कैसा संत? ये तो बापी, दुराचारी, दुर्व्यवहारी, संकीर्ण मानसिकता का, दूषित मानसिकता का पोषित व्यक्ति है जो निहत निंदनीय टिप्पणी किया है। एक घटिया अगर कहा जाए, जिसका कोई स्तर नहीं है, इस विचारधारा का व्यक्ति ने, जो नेताजी महापुरुष जिन्हें सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया, ऐसे धरती पुत्र जिन्हें देश में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी कहा गया, उनके ऊपर टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ऐसे टिप्पणी करने वाले तुच्छ, घटिया, संकीर्ण मानसिकता, ओछी मानसिकता के एक व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव, हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से कि नेताजी के साथ जो अपमान करने का काम, इतनी घटिया टिप्पणी करने का काम ये ओछा व्यक्ति ने किया है, एक घटिया दुराचारी पापी ने किया है, इस पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम समाजवादी लोग लामबद्ध होकर के इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर उसकी हालात क्या होगी, फिर सरकार ना, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, फिर ये ना कहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कानून में हाथ में लेने का काम समाजवादी लोग और कार्यकर्ता किए। उसकी स्थिति या परिस्थिति की आप कल्पना तुलना नहीं कर पाएंगे जब समाजवादी लोग दवाई करेंगे, क्योंकि हमारे नेता के अपमान जो किया उन्होंने, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कार्रवाई नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर आप लोग संघर्ष करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं, आग लगी हुई है पूरे प्रदेश और देश के अंदर, लगातार उनका पुतला फूका जा रहा है और जूते की माला पहनाई जा रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे स्पष्ट हो चुका है आज एक मसीहा, पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के मसीहा नेताजी, धरती पुत्र जो धरती से जुड़े और तमाम लोगों की आस उम्मीद है, उन्होंने तमाम शोषित वंचित कुछ दबे समाज को उठाने का काम किया। देश के रक्षा मंत्री होकर के बॉर्डर पे हमारे घर का बेटा, किसान का बेटा जब शहीद होता था तो आज उसकी केवल टोपी आती थी घर तक। नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए, देश के रक्षा मंत्री बने, तो नेताजी ने नियम और कानून पारित कराया। आज देश का बेटा की लाश बॉडी घर आती है, उसको सम्मान शहीद का दर्जा मिलता है, उस परिवार को नौकरी मिलती है और निश्चित तौर पर नेताजी की देन है। ऐसे नेताजी जिन्होंने जाति धर्म से उठ करके देश के किसान के बेटे के सम्मान की बात किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर के उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदलने का काम किया, ऐसे धरती पुत्र नेताजी के सम्मान के साथ ये कथाकथित कुछ दुराचारी पापी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज हमारे नेता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम समाजवादी लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम निश्चित तौर पर इसका दबाव बहुत ही तगड़ा देंगे और अगर तत्काल प्रभाव में उस ढोंगी पापी दुराचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो लामबद्ध होकर के स्थिति उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बदल जाएगी, इस यहाँ की पिक्चर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। आप देखेंगे सड़कें जाम हो जाएंगी, स्थितियाँ बहुत ही भयानक होगी, सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। इससे पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देश के महापुरुष पर टिप्पणी किया उन्होंने, अगर कहा जाए शोषित वंचित दलित कुचले समाज के भगवान नेताजी हैं। नेताजी ने
नेताजी की देन है कि हम समाजवादी लोग, पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के लोग, सर्व समाज के लोग सम्मान और हक से जीते हैं। 83 आरक्षण ला करके प्रधान बीडीसी बनाने, जिला पंचायत बनाने का काम नेताजी की देन है। और आज दवा पढ़ाई मुक्ति हो का नारा देने का काम अगर किसी ने किया था, नेताजी ने किया था। आज नेताजी के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है। और योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि सरकार जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया, और सरकार अगर ऐसे नेताजी को सम्मानित कर रही है तो सरकार को भी गाली देने का काम ये महंत ने किया है। सरकार नहीं समझ पा रही है। इसका मतलब मुझे लगता है जब सरकार साइलेंट है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पूरी तरह से सहभागिता उस संत के पीछे बैकअप से पूरी सरकार का उसके ऊपर साथ और हाथ है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी उलझुल की बातें कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर सरकार तत्काल प्रभाव में कार्रवाई नहीं करती 1-2 दिन में, तो हम समाजवादी लोग खोज कर दवाई करने का काम और उसका इलाज करने का काम करेंगे। इस पर हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत आक्रोश है। और पहला बात तो इसकी टिप्पणी का जवाब राजू दास की, हमारे सारे कार्यकर्ता पीडीए के लोग सारे कार्यकर्ता, पहली बात तो हम मिल्कीपुर से उपचुनाव के माध्यम से राजू दास को जवाब देंगे और बहुत बुरी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे। रोडों पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक राजू दास के खिलाफ एफआईआर करके सरकार दर्ज नहीं करती एफआईआर, तब तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारे लहू के अंदर एक एक कतरा रहेगा, तब तक हम समाजवादी रहेंगे। तुम्हारी आवाज़ से हम दबेंगे नहीं। और भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे। विवादित टिप्पणी की गई है महंत राजू दास के द्वारा नेताजी को लेकर, क्या कहेंगे? उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी क्या ही बात करें आपसे। जो टिप्पणी किया है, अगर वो अपने आप को सच्चा महंत समझता है, असली महंत समझता है, तो अगर वो अपनी माँ का असली दूध पिया है, तो जो चीज़ उसने अपनी फेसबुक से लिखा था, ट्विटर पर डाला, तो वो चीज़ वो कर दिखाए। अगर उसकी हैसियत में है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करता है। उसकी चर्चा बने रहने चाहिए, वो इस चक्कर में लगा रहता है जैसे उसको कोई पूछता तो है नहीं। ना संत लोग पूछते हैं, ना महंत लोग पूछते हैं, क्योंकि सच्चा महंत हो तो लोग पूछें। तो सिर्फ वो राजनीति अपनी चमकाने के लिए विवादित टिप्पणियां करा करता है। कहीं महिलाओं पर आपत्तिजनक शब्द बोलेगा, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर अशब्द शब्द बोलेगा, तो उसकी कोई हैसियत नहीं। तो संत है, संत की भाषा विनम्र होनी चाहिए। इस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भी नेताजी के लिए। अब आप जान लीजिए, और जिनके ऊपर ये प्रयोग कर रहे हैं, जिनके राजनीतिक गुरु इनके जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो नेताजी का इतना सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं कि क्या बताएं। हर सम्मान पे जब भी नेताजी की पुण्यतिथि होती है, प्रधानमंत्री जी पोस्ट डालते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये हैसियत करते हैं नेताजी के। मैं शब्द बयां नहीं कर पा रहा हूँ कितना हम लोग अफसोस में हैं कि हैसियत पता चल जाएगी। और मिल्कीपुर उपचुनाव में भी इनको पता चल जाएगा कि कितने भारी मतों से अजीत प्रसाद जी उपचुनाव जीतेंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्हें ये फिक्र है हरदम कि नई तर्ज जफ़ा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम कि नई तर्ज जफ़ा क्या है। हमें भी शौक है कि देखें तेरे जुल्म की इंतहा क्या है। दास ने विवादित टिप्पणी की है नेताजी को लेकर। जी, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी को चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि महंत राजू दास जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, वो एक मठ हैं, मठ के मठाधीश हैं, महंत हैं। वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी बहुत पूजनीय है, लेकिन उन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के कई बार उनके ऊपर अवैध टिप्पणी की है, जिससे समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अभी बीच में आप लोग हमसे ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं कि लखनऊ में जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं के साथ महंत राजू दास को जिस तरह से पीटा गया था, तो और मैं कहना चाहता हूँ महंत राजू दास जो हैं, एक बीमारी है उनको सेल्फिश की। वो बीमारी अब उनके जीभ तक आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीमारी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रजिस्टर में दर्ज है। जनता पार्टी के सरकार से कि सरकार के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक महंत हैं कि मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और प्रशासन के लोगों से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं चुनाव के बाद जिस तक अभी चुनाव चल रहा है, हम लोग व्यस्त हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी है तो हम लोग यहाँ से दिल्ली तक ईंट से ईंट न्यू को हिलाने भाजपा काम करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उसमें काफ़ी आक्रोश है राजू महंत दास को लेकर और साफ तौर पर कह रहे हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो वरना हम सड़क पर उतरेंगे। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, मिल्कीपुर।